आप हेडिंग दे दो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सर इस टॉपिक के कितने सारे टाइप्स हैं? है तो बहुत डिपेंड करता है आपको कितने पढ़ने हैं। कितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकता है? हाँ। कितना ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं? राइट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तो देखो, मान लो एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस है कुछ C1। ठीक है। हाँ। आपने उसको चार्ज कर दिया। मान लो आपने चार्ज कर दिया उसको, कुछ बैटरी 20 वोल्ट का बैटरी लगाया, तो 20 वोल्ट का हम्म। बैटरी लगाने से इस पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा, C1V1। यस सर। फिर आपने बैटरी हटा लिया, फिर आपके पास एक दूसरा कैपेसिटर है C2। तो इसको भी आपने बैटरी से कनेक्ट किया, दूसरे हम्म। बैटरी कनेक्ट किया, उसका वोल्टेज था V2। बैटरी से कनेक्ट करने से इस पे भी चार्ज आ जाएगा, और वो Q2 आ गया, Q2 इज C2V2। ठीक है। यस सर। फिर आपने इसका भी बैटरी हटा लिया। सो नाउ यू हैव गॉट टू चार्ज कैपेसिटर्स। अब आपके पास क्या है, दो चार्ज तो कैपेसिटर्स। चार्ज कैपेसिटर्स। तो सो यू हैव टू चार्ज कैपेसिटर्स। तो अब उनके बीच में आप कनेक्शन कर रहे हो, और ये कनेक्शन आप तीन तरीके से कर सकते हो। टाइप 1 में है कि एक कैपेसिटर था C1, उस पे चार्ज था Q1, वो चार्ज था। दूसरा कैपेसिटर था C2, उस पे चार्ज था C2, सॉरी Q2, वो भी चार्ज था। हम्म। और आपने क्या किया, एक तरीका ये है कि आपने इन दोनों का एक साइड कनेक्ट कर दिया और एक साइड को हैंगिंग छोड़ दिया। क्या किया, एक साइड कनेक्ट करके दूसरा हैंगिंग छोड़ दिया। हाँ, एक साइड को कनेक्ट करके दूसरे साइड को हैंगिंग कर दिया। तो हम्म। आपको बताना है कि लाइक, जैसे ये स्विच दिया हुआ है, तो इफ यू क्लोज द स्विच देन one side gets connected. So in that case, you have to find charge flown through find charge flown through switch flown through switch if this is closed, if switch is closed। स्विच क्लोज करेंगे तो स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा। एंड यू ऑल्सो हैव टू टेल कि फाइनली दोनों कैपेसिटर्स पे कितने कितने चार्ज होंगे, स्विच क्लोज करने के बाद फाइनली दोनों कैपेसिटर्स पे कितने कितने चार्ज होंगे। सर हैंगिंग कैपेसिटर पे तो कोई चार्ज नहीं जाता। हैंगिंग प्लेट्स है ना, एक साइड का प्लेट है बस हैंगिंग। तो पूरा कैपेसिटर तो ऐसे हैंगिंग नहीं है। हाँ, तो बताइए क्या होगा। देखो, वैसे आपने सही कहा, ये जो प्लेट है ये आइसोलेटेड है, इसका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन। नहीं है। तो इस पे जो चार्ज है -Q1, वो तो यहीं पे रहेगा, हाँ। वो तो कहीं नहीं जा सकता है। और ये -Q1 अगर यहीं पे रहेगा, इस प्लेट पे अगर -Q1 ही रहेगा, वो इंडक्शन से +Q1 को पकड़ के रखेगा। यस सर। और सिमिलरली ये भी प्लेट आइसोलेटेड है, हाँ। पे भी इसका भी चार्ज -Q2 ही रहेगा, वो भी कहीं नहीं जा सकता है। और इस पे चार्ज -Q2 रहेगा, तो वो अपने अपोजिट वाले प्लेट पे +Q2 को पकड़ के रखेगा। हाँ। तो इसलिए यहाँ पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नो नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है। यस सर। बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या देखेंगे कि पॉजिटिव प्लेट्स को एक साथ जोड़ दिया, नेगेटिव प्लेट्स को एक साथ जोड़ दिया।
हम्म Positive plates are connected together and negative plates are also connected together. ठीक है? यस सर। ओके, तो आप क्या करो कि आपके पास ये कैपेसिटर था चार्ज्ड, और आपने क्या किया कि पॉजिटिव प्लेट्स वाले को एक साथ जोड़ दिया और निगेटिव प्लेट्स वाले को एक साथ जोड़ दिया। ये दोनों साइड से कनेक्शन कर दिया आपने, इसको हम्म क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। तो आपको बताना है कि फाइनली क्या चार्जेस होंगे ऑन बोथ द कैपेसिटर्स। तो यू हैव टू फाइंड समझे? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ मतलब उसमें पूछ रहा है कि स्विच बंद करने के बाद दोनों कैपेसिटर्स पे क्या चार्ज आ जाएगा। और चार्जेस वही रहेंगे या चेंज होंगे? सर सेम कैसे रहेंगे? सेम नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? एक मिनट क्यों वो नहीं कहाँ रहेंगे? पे? अच्छा पॉजिटिव को पॉजिटिव से करा है ना। हम्म। सॉरी सॉरी सॉरी। दोनों प्लेट पे चार्जेस सेम। सेम। हम्म। सर रहने तो सेम चाहिए। दोनों प्लेट्स पे चार्जेस सेम नहीं रहेंगे। हाँ। क्यों नहीं रहेंगे मैंने पूछा था आपसे, पर आपने पाला बदल लिया। सर ये स्विच बंद करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। हाँ, क्यों होगी? किस बात पे डिपेंड करेगा और कब नहीं होगी मूवमेंट? अभी नहीं हो रही है, मतलब जब स्विच खुला हुआ है तो मूवमेंट कहाँ हो रही है। हाँ, तो स्विच क्लोज करने के बाद कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें स्विच क्लोज कर दें दोनों साइड से फिर भी मूवमेंट ना हो? ना हो। हाँ हाँ, ऐसा क्या केस होगा? कब जो है वो नहीं मूवमेंट होगा और कब होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? सर ऑपोजिट चार्जेस तो कनेक्ट करते हैं प्लेट्स को। नहीं नहीं, कनेक्ट तो हमने सेम ही को किया है, पॉजिटिव पॉजिटिव को, निगेटिव निगेटिव को। देखो, यहाँ पे जो है, हम्म, यहाँ पे कहाँ गया ये? आपने कैपेसिटर्स को चार्ज किया था, राइट? हम्म। पहले वाले को V1 वोल्ट के बैटरी से, दूसरे वाले को V2 वोल्ट के बैटरी से। तो यस पहले सर। वाले पे जब चार्ज Q1 आया तो इसके दोनों जो प्लेट्स हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V1 हो गया। इवन। और दूसरा वाला कैपेसिटर को आपने V2 वोल्ट के बैटरी से चार्ज किया तो इसके प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V2 हो गया। V2। तो अभी ये दोनों कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2। इसीलिए हम्म। इसीलिए जब आपने दोनों साइड से स्विच क्लोज कर दिया तो चार्जेस को एक क्लोज्ड पाथ मिल गया, उनको रिडिस्ट्रीब्यूट होने का मौका मिल गया। दोनों प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, इसलिए चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे। हो जाएंगे। अच्छा, चार्जेस जब रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो चार्ज का फ्लो कब बंद हो जाएगा? चार्ज का फ्लो तब बंद हो जाता है जब जब आपने पढ़ा था सेम हो कंडक्टर, जाएगा। जब आपने पढ़ा था कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो देखो, देखो,
यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव को आपने जोड़ा, ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक तो सिंगल कंडक्टर बन गया। हाँ, यहां से लेके यहां तक क्या बन गया ये? एक क्लोज लूप बन गया। यहां से लेके यहां तक ये बन गया सिंगल कंडक्टर, ठीक है। हम्म। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हो जाए। तो इनका इसका पोटेंशियल हो गया मान लो V+, तो इसका भी पोटेंशियल हो गया फाइनली V+। हम्म। ये दोनों का पोटेंशियल फाइनली सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा इन दोनों के बीच में। यस सर। सिमिलरली जो राइट साइड वाले दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच में भी तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा जब तक कि ये दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हम्म। तो मान लीजिए कि फाइनली इस प्लेट का पोटेंशियल हो गया V- और इस प्लेट का भी पोटेंशियल हो गया V-, ठीक है। यस सर। तो फाइनली ये हुआ, मान लीजिए कि पहले वाले, तो ये बताओ पहले प्लेट्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? ऊपर वाले कैपेसिटर C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? जी। ऊपर वाले प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V+ और V-। जीरो। जीरो क्यों हुआ? अगर सेम हो जाएंगे तो। इन दोनों का पोटेंशियल तो अलग अलग होगा ना, ये दोनों को थोड़ी आपने इन दोनों को थोड़ी कनेक्ट किया है, ऐसे डायरेक्टली थोड़ी कनेक्ट किया है आपने कि दोनों का सेम होगा। ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट है तो अलग अलग ही ना। सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो जितना प्लस रहेगा उतना ही तो माइनस रहेगा। क्या ये पोटेंशियल? नहीं, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो जितना प्लस रहेगा उतना ही तो माइनस चार्ज रहेगा ना दोनों साइड पर। हाँ, तो मान लो इधर चार्ज आ गया Q1-, इधर आ गया -Q1-, इधर आ गया Q2-, और इधर आ गया -Q2-। हाँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के क्रॉस कितना हुआ? V+- और V-। हाँ। इसके क्रॉस भी कितना हुआ? V+- V-। मैं ऐसे लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1। सो सी इतने वेरिएबल। C1 C2, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 कितना हुआ? V+- और V-। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 ये कितना होगा? V ये प्लस V माइनस प्लस V माइनस माइनस। और V-। ठीक है, हम्म। तो ये दोनों के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आ गया ना। ये जितना वैल्यू है यही, ये भी तो सेम ही वैल्यू है। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा कैपेसिटर्स में। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। दोनों के क्रॉस। अगर दो कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको पैरेलल में बोलते हैं। यस सर। तो यहाँ पे C1 और C2 किस चीज में हो जाएंगे? पैरेलल में। किस चीज में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2C। C1 + C2 वैल्यू अलग अलग है। हाँ सर। अच्छा। यस। C इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि आप इन दोनों कैपेसिटर्स को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर डाल सकते हो, लगा सकते हैं। और उस सिंगल कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? C1 + C2। C1 + C2। और इस पे चार्ज कितना लेना चाहिए? लेफ्ट साइड वाले में, ये पॉजिटिव प्लेट्स वाले में, दोनों साइड को मिला करके लेफ्ट साइड वाले में टोटल चार्ज कितना था? इधर Q1-, इधर Q2-। Q2- प्लस। अच्छा ये बताओ, ये जो सेक्शन है दिस प्लस दिस, ये तो आइसोलेटेड है, इसका तो बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। तो है। इसका फाइनली, ये तो आइसोलेटेड है ना ये दोनों मिला करके।
ये जो अच्छा है। हाँ ओके। दिस हाँ। प्लस दिस, देखो इधर भी खाई है, इधर भी खाई है, तो कनेक्शन नहीं है ना किसी से। नहीं। तो इन दोनों का जो टोटल चार्ज है Q1 डैश प्लस Q2 डैश वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। यस सर। पहले इस पे कितना चार्ज था टोटल, इस वाले पे Q1 वन। और इस वाले पे, टू। तो पहले अगर इस पे टोटल Q1 प्लस Q2 था तो बाद में भी क्या होगा टोटल, क्यू वन प्लस क्यू टू। Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। इसका मतलब कि आप ये भी लिख सकते हो कि जो Q1 डैश प्लस Q2 डैश है उसकी वैल्यू Q1 प्लस Q2 होगा। यस सर। लिख सकते हैं कि नहीं, हम्म। कैसे? चार्ज कंजर्व रहेंगे। तो हम चार्ज कंजर्वेशन ऑन आइसोलेटेड सेक्शन, ठीक है। यस सर। तो Q1 प्लस Q2 रहेगा इसका टोटल चार्ज, तो ये लेफ्ट साइड वाले पे ये सेक्शन पे टोटल चार्ज जो है वो क्यू वन कितना है, Q1 प्लस Q2, तो मैं उसको लेटर से Q टोटल बोल देता हूँ। पॉजिटिव साइड पर। लेटस हाँ मान लो इसको बोल दो Q टोटल। सर उसको ऊपर प्लस कर दो ना, क्यू प्लस टोटल, फिर उधर माइनस कर देना। हाँ प्लस Q टोटल। और इधर जो राइट साइड वाला सेक्शन है ये वाला, ये भी आइसोलेटेड है, हम्म। इसका भी बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं। तो इसका भी टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए। हाँ। अभी कितना चार्ज है, माइनस Q1 डैश माइनस क्यू Q2 वन। डैश, पहले हाँ। कितना था, क्यू माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू। माइनस Q2, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस Q1 माइनस Q2 इक्वल टू माइनस Q1 डैश माइनस Q2 डैश, यस सर। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू माइन। Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। यस सर। मतलब वो माइनस Q टोटल ही हो गया। हम्म। तो एक बात बताइए, इसके क्रॉस अभी जो सी इक्वेलेंट आपने लिखा उस पे चार्ज है Q टोटल विच इज Q1 प्लस Q2 एंड इसका इक्वेलेंट कैपेसिटेंस है C इक्वेलेंट विच इज C1 प्लस C2। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैन आई राइट इट एज, वी क्रॉस जो बार पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैन आई राइट इट एज Q टोटल बाय अपॉन C इक्वेलेंट, वी करंट। और Q टोटल हो गया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C इक्वेलेंट हो गया C1 प्लस। सी टू। लिख सकते हैं ऐसा, यस सर। क्लियर है इतना। हम्म। एक बार रिकैप करो फिर से मैंने क्या क्या किया, सोचो कि एक बार फिर से मैंने क्या क्या किया। एक मिनट। सोचिए क्या क्या किया मैंने। सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखाना, इससे ऊपर। हाँ इससे ऊपर वाला। हाँ, ये इधर। हाँ एक मिनट, ये ओरिजिनल वाला है ना। हाँ ये लिखना है तो लिख लो आप। ओके। सर इसमें ऊपर नीचे मतलब चारों जो चार्जेस है वो दो सब एक ही मैग्नीट्यूड के हैं। क्या?
इसमें जो आपने चार्जेस लिए हैं वो सब एक ही मैग्नीट्यूड के है। नहीं, एक ही मैग्नीट्यूड का क्यों रहेगा? जब चार्ज का फ्लो हुआ आपस में इनका, मान लो जैसे इसमें से कुछ इसमें चार्ज गया या इधर से इधर आया, तो ये Q1 की वैल्यू तो चेंज होगी ना, इसीलिए तो फिर मैंने इधर Q1 डैश लिया है। तभी तो इधर Q1 डैश Q2 डैश लिया है, वैल्यू चेंज किया है। नहीं, ओरिजिनल वाला जो था उसमें। कौन सा ओरिजिनल वाला? ये स्टार्टिंग वाला, ये जो था उससे? हाँ, इसमें ये इक्वल मैग्नीट्यूड के है दोनों। ये हाँ, मतलब ये तो मैंने बैटरी से चार्ज किया था ना, तो वो Q1 चार्ज आया था, फिर हमने बैटरी हटा लिया था, तो हमने तो फिर वही वाला चीज को दिखाया है यहाँ पे। Q1 Q2 चार्ज लेके सेम चीज को तो दिखाया है। ये कैपेसिटर को आपने बैटरी लगा के चार्ज कर दिया, इस पे चार्ज आ गया Q1 माइनस Q1, ये वाले को चार्ज कर दिया, इस पे चार्ज आ गया Q2 माइनस Q2। बाद में इन्हीं दोनों को तो कनेक्शन कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो बिफोर स्विच क्लोज करने से पहले जो दोनों पे चार्ज है वो तो वही है, Q1 Q2 सेम ही है। बंद करने के बाद चेंज हो हाँ जाएगा। हाँ, स्विच जब क्लोज कर देंगे तो आपस में इनका चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होने से जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, और इसीलिए हमने इस पे चार्ज मान लिया Q1 डैश और इस वाले पे Q2 डैश। ओके सर। ठीक है, चेंज हो गया तो इस पे Q1 डैश हो गया, इस पे Q2 डैश हो गया। हम्म। लिखे? बस एक मिनट, ये बस वेरिएबल्स। ओके। हम्म। C1 C2 in parallel। C equivalent is C1 plus C2। तो Q1 dash plus Q2 dash is equal to Q1 plus Q2। सर नीचे दिखाना। तो नीचे और कुछ नहीं है, इतना ही है। नहीं, नीचे जो इक्वेशन लिखी है पीडी वाली। Q1 plus Q2 by C1 plus C। सर यही वाला रिजल्ट याद करना है ना, नीचे जो आपने लिखा है। हाँ यही वाला रिजल्ट है ना इम्पोर्टेंट, जो नीचे लिखा है Q1 plus Q2 वाला। हाँ जी, Q टोटल बाई C इक्विवेलेंट। हो गया सर। ओके, सेम। तो ये क्या सीखा आपने? दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस फाइनली कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो निकल गया। हम्म। दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस स्विच क्लोज करने के बाद कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो निकल गया ना। यस सर। अब एक बात बताओ, जैसे ये कैपेसिटर है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता अभी चल गया है, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया है, हाँ। तो इस पे जो चार्ज होगा Q1 डैश, क्या मैं उसको C1 डेल्टा भी नहीं लिख, मतलब C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हो। और सिमिलरली इस पे जो चार्ज है Q2 डैश, C2 पोटेंशियल डिफरेंस। तो C2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूँ। यस सर। तो ये हमें Q1 डैश और Q2 डैश ही तो निकालना था। हम्म। भाई दोनों पे कितना चार्ज जाएगा, तो वो तो हमने निकाल लिया ना। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q टोटल बाई C इक्विवेलेंट। Q टोटल बाई C इक्विवेलेंट विच इज C1 प्लस C2। तो ये आपका आ गया Q टोटल बाई C1 प्लस C2
And in this case, C total is Q1 plus Q2, right? Yes, sir. So this value will be C1 Q1 plus Q2 upon C1 plus C2. तो हमें दोनों पे चार्ज पता चल गया कि नहीं? हम्म. ठीक है, यस सर. आई बात समझ में? जी सर. अच्छा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल गया फाइनली। दोनों स्विच क्लोज करने के बाद दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो भी पता चल गया। हम्म. और जो दोनों पे चार्जेस आएंगे फाइनली वो भी हमें पता चल गया। यस सर. ठीक है चिलमन। जी सर. अच्छा, अभी आप लास्ट टाइप लिखो इसमें। लास्ट टाइप है कि इफ अल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड। अल्टरनेट का मतलब हुआ पॉजिटिव वाले को निगेटिव से। नेगेटिव वाले का पॉजिटिव से. हाँ, तो जैसे देखो आपने एक कैपेसिटर को चार्ज कर लिया था, तो C1 वाला जो कैपेसिटर था उस पे चार्ज आ गया था Q1 माइनस Q1। ठीक है, यस सर. फिर आपने दूसरा वाला जो कैपेसिटर था उसको भी चार्ज कर लिया था, हम्म. तो उस पे जो चार्ज आ गया था वो था Q2 और माइनस Q2। लेकिन आप क्या कर रहे हो ना इस बार, कि आप इस बार ना उल्टा कनेक्शन बैठा रहे हो दोनों के बीच में। कैसे बैठा रहे हो कि पॉजिटिव वाले को निगेटिव से जोड़ रहे हो और निगेटिव वाले को पॉजिटिव से, ऐसे उल्टा करके आप कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर रहे हो, कि प्लस वाले यस. को माइनस से और माइनस वाले को प्लस से। ठीक है, हाँ. आपको बताना है फाइनली क्या चार्ज होगा हर एक कैपेसिटर पे। सब पोटेंशियल डिफरेंस देख लेंगे पहले. पोटेंशियल डिफरेंस देख लेंगे, बहुत बढ़िया। देखो बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे। यहाँ पे जो है इन दोनों दो प्लेट्स के बीच में चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस देख सेम लें. ना हो जाए। हम्म. पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, मतलब जिन दो को मैंने कनेक्ट किया है, इधर जैसे लेफ्ट लेफ्ट वाले को कनेक्ट किया है, तो इन दोनों के बीच में आपस में तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा जब तक कि इन दोनों प्लेट्स की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ओके. इन दोनों पोटेंशियल. प्लेट्स की पोटेंशियल मान लो कुछ भी नाम दे दिया हमने कि फाइनली V3 हो गया, या कुछ भी नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों प्लेट्स के बीच में तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा जब तक कि ये दोनों राइट साइड वाले प्लेट्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। हम्म. आई बात समझ में? यस सर. अच्छा तो एक तो वो हो गया, दूसरा ये हो गया। ये देखो क्या ये आइसोलेटेड सेक्शन है? जी सर. मतलब इसका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन, नहीं है. तो इसका टोटल चार्ज तो कंजर्व्ड ही होना चाहिए। हाँ. इस सेक्शन पे टोटल चार्ज कितना है? Q1 माइनस Q2. Q1 माइनस Q2। हाँ. ये इस इन दोनों पे जो टोटल चार्ज है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? जो टोटल है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो डिपेंड करता है ना किसका वैल्यू ज्यादा बड़ा है। हाँ. डिपेंड करेगा ना किसका वैल्यू ज्यादा बड़ा है, Q1 सिर्फ बड़ा है या Q2 बड़ा है, राइट? बाद में पता चलेगा ना जब इंडिविजुअल निकालेंगे. तो मान लो दिया हुआ है कि एज्यूम, मान लो दिया हुआ है मॉड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2। जैसे मान लो ये है, मान लो +10 माइक्रोकुलम और इधर है -4 माइक्रोकुलम, तो 10 बड़ा है।
तो फिर इन यस, दोनों का जो टोटल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, ठीक है। हम्म। ओके, तो इन दोनों पे टोटल चार्ज जो है वो पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में चार्ज का फ्लो तब तक हुआ है जब तक कि इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लेट अस से उसका जो पोटेंशियल हुआ उसको कुछ नाम दे देता हूँ, वी प्लस। क्या नाम दे रहे हैं? वी प्लस। वी प्लस। तो लेट अस से इनका पोटेंशियल जो है वो वी प्लस हो गया फाइनली। तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, दोनों लेफ्ट प्लेट्स का, तो चार्ज का फ्लो इनके बीच में बंद हो गया। सिमिलरली राइट साइड वाले जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच में भी चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लेट अस से इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल फाइनली हो गया वी माइनस। ठीक है। यस सर। तो ये बताइए कि C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? वी प्लस माइनस वी माइनस। यस, सो फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V1 इक्वल टू V प्लस माइनस ऑफ V माइनस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 क्या हो जाएगा? वी प्लस माइनस वी माइनस। तो ये दोनों सेम हो गया। यस सर, पैरेलल में है दोनों। अच्छा, तो so therefore C1 and C2 are in again in parallel. हम्म। तो अगेन पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 प्लस C1 C2। प्लस C2, C1 प्लस C2 या C1 माइनस C2? अल्टरनेट प्लेट्स को जोड़ा है C1 पॉजिटिव टू नेगेटिव से, तो माइनस। C1 माइनस C2 या C1 प्लस C2? सर प्लस ही होगा, चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड थोड़ी करता है प्लस ही कैपेसिटेंस। होगा, कैपेसिटेंस जो है उसको मतलब नहीं है कि कौन सा चार्ज है या क्या, उससे मतलब नहीं है, राइट। हम्म। तो C इक्विवेलेंट जो है वो C1 प्लस C2 ही होगा। ओके, नाउ टेल मी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे टोटल चार्ज कितना आया? ये जो टोटल चार्ज है इस पे ये कितना आया, Q1 माइनस Q2? यस सर। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन है ये आइसोलेटेड सेक्शन है, और इस पे जो टोटल चार्ज है ये कितना आया, Q1 माइनस Q। -Q2। और हमने माना है कि मॉड ऑफ Q1 बड़ा था तो इस पे पॉजिटिव आया होगा। हाँ अच्छा, दोनों पे पॉजिटिव आ गया होगा या एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव? सर, चार्जेस कंजर्व रहेंगे, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। टोटल चार्जेस तो पॉजिटिव आया ना, चार्जेस तो कंजर्व रहेंगे, बट वो तो पॉजिटिव पॉजिटिव रह के भी कंजर्व हो सकते हैं। जैसे मान लो कि इस पे 10 माइक्रोकुलम, इस पे -4 माइक्रोकुलम, तो टोटल कितना हुआ इन दोनों का टोटल? 6। ये मान लो +10 और ये कितना है, मान लो -4, तो ये दोनों मिला के टोटल कितना हुआ? 6। 6 हुआ। हम्म। तो 6 में हो सकता है कि एक में हो सकता है, एक वाले पे 1 माइक्रोकुलम वो दूसरे पे 5 हो, 1 और 5 हो सकता है, +1 +5, या +2 +4 हो सकता है, या फिर कुछ और हो सकता है, +2.5 +3.5 हो सकता है। तो हो सकता है ना ऐसे अलग अलग। सर हो तो सकता है, तो लेकिन लेकिन होगा दोनों पे पॉजिटिव ही, कितना कितना होगा वो नहीं पता, पर फाइनली जो है वो अगर एक पे पॉजिटिव हुआ है तो दूसरे पे भी पॉजिटिव ही होगा। हाँ। आई बात समझ में? यस सर। और सिमिलरली अब देखो इस पे अगर हमने 10 माइक्रोकुलम लिया था तो इस वाले पे -10 था, -10। और अगर हमने इधर +4 लिया था तो ये वाले पे इधर ये +4 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? -6। -6। तो -6 होगा टोटल, तो दोनों पे माइनस माइनस ही होगा। दोनों पे क्या होगा? माइनस माइनस। हाँ, और ये वाली वैल्यू मान लो Q1 डैश है तो ये -Q1 डैश होगा, और ये वाली वैल्यू Q2 डैश है तो ये वाला -Q2 डैश होगा। ठीक है। यस सर। तो अभी लेफ्ट जो सेक्शन है उस पे टोटल चार्ज तो मैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश ही बोल सकता हूँ। दिस शुड बी कैन आल्सो बी कॉल्ड एज Q1 डैश प्लस Q2 डैश, राइट। यस सर। या फिर आप इसको Q1 माइनस Q2 भी बोल सकते हो। सिमिलरली जो राइट हैंड सेक्शन है उसका भी वैसे ही कर लेंगे, उस पे तो एग्जैक्टली निगेटिव हो जाएगा, तो एक का ही कर लेंगे तो हो जाएगा, है ना। हम्म।
अब देखो सी इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को हटा करके यू कैन रिप्लेस देम बाय सिंगल कैपेसिटर। सिंगल कैपेसिटर, हाँ। और जिसके लिए सी इक्विवेलेंट आ चुका है C1 + C2। मतलब और इस पे एक साइड पे जो टोटल चार्ज है वो दिस इज पॉजिटिव है। Q1 - Q2, राइट? यस सर। So let us call it as Q total. So this time Q total is Q1 - Q2 because आपने अल्टरनेट प्लेट्स को कनेक्ट किया था, दैट इज वाई ये माइनस साइन आ गया। ठीक है। यस सर। तो अब ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अक्रॉस दिस सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? Q1 - Q2 by C1 + C2। This will be Q total by C equivalent, and this time Q total is Q1 - Q2, right? यस सर। So बाय C1 + C2। पिछले वाले से क्या डिफरेंट है? और जो पिछला वाला केस था उससे इसमें क्या अलग लग रहा है आपको, क्या अलग आया है? सर चार्जेस। सिर्फ क्यू टोटल का है, वहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ा था तो क्यू टोटल Q1 + Q2 आया था। यहाँ पे अल्टरनेट को जोड़ा है तो क्यू टोटल Q1 - Q2 आया, सिर्फ इतना ही का फर्क है ना। यस सर। बाकी सब कुछ तो सेम है। तो सिर्फ इसी का अंतर है तो हाँ। बोलिए, बोलिए हाँ या ना। यस सर। अच्छा, अब बताओ इंडिविजुअली दोनों प्लेट्स पे कितना चार्ज गया। तो इंडिविजुअली जो है आपने ये माना है कि एक पे गया है Q1 डैश और दूसरे पे कितना गया है? Q2 डैश। तो आपके भाई का छुट्टी चल रहा है अभी, स्कूल समर वेकेशन। यस सर। अभी तो घर में तहलका मचाए हुए होगा, है ना? हाँ यही बैठा है। हम्म। तो ये बताओ पहले वाला का कैपेसिटेंस है C1, हम्म। क्या हम लोग बोलेंगे Q1 डैश की वैल्यू हो जाएगी C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा? सो दिस विल बी C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज Q1 - Q2 Q by total C1 by C1 + C2, and that is C1 into this is Q1 - Q2 by C1। तो सिर्फ डिफरेंस पिछले वाले से क्या लग रहा है आपको? सर चार्ज Q टोटल में ही डिफरेंस है। Q टोटल में ही डिफरेंस है, बाकी तो सब कुछ सेम है ना। यस सर। तो Q टोटल जो है, तो ये समझ में आ गया। हम्म। ठीक है, तो इस पे आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। मान लो एक कैपेसिटर है, इस पे चार्ज है मान लो 10 माइक्रोकुलम, वही ले लेते हैं, और इस पे है -10, ये है C1। दूसरा कैपेसिटर है, इस पे मान लेते हैं 4 माइक्रोकुलम और इस पे -4 माइक्रोकुलम। और जो वैल्यू है वो C1 है 12 माइक्रोफराड एंड C2 इज 6 माइक्रोफराड। ठीक है। तो आपका फाइंड द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर, इफ फर्स्ट में only positive plates are connected together, second में alternate plates are connected together,
और थर्ड में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से जोड़ा हम्म। एंड नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा। तीन अलग अलग क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यस सर। आप निकालिएगा फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो आप नोट लिखो, वेन एवर देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लिखे, वेन एवर देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज there is always loss of potential energy. There is always loss of potential energy. तो देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है ना, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से होता है। और जब भी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। जैसे आपने पेन को कुछ हाइट से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो नीचे गिरेगा। वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से नीचे जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि उसका पोटेंशियल एनर्जी का लॉस ही होता है सिस्टम का। ठीक है, तो वैसे ही यस जब सर। भी यहाँ पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो खुद से ही हो रहा है। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा लॉस होगा। आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, ये वाला किए थे कि ये भी नहीं किए। चलो अभी करो तो ये जल्दी से, जल्दी से करो तो अभी ये जस्ट 2 मिनट में। जो लास्ट में हम लोगों ने देखा था वो है, सर फर्स्ट और थर्ड पॉइंट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाले में सिर्फ एक साइड से कनेक्ट किया है। फर्स्ट में देखो, ओनली पॉजिटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को जोड़ा है, निगेटिव निगेटिव वाले हैंगिंग ही है। नेगेटिव नेगेटिव वाले फ्री हैं? हाँ हाँ, हैंगिंग है, उनके बीच में कनेक्शन नहीं किया गया है। सर फर्स्ट वाले में तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हैंगिंग है एक साइड प्लेट, तो पूरा कैपेसिटर ही हैंगिंग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हम्म, चार्ज नहीं होगा। हाँ ठीक है, फर्स्ट वाले में तो कुछ नहीं होगा। सेकंड वाले का बताइए। सेकेंड वाले में Q1 जो चार्ज है वो मतलब फर्स्ट कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वो 4 माइक्रोकूलम और दूसरे वाले पे 2 माइक्रोकूलम। 4 और 2, हम्म। अच्छा देख लेते हैं। सेकंड वाले में जो है, डेल्टा V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। Q टोटल हो जाएगा Q1 माइनस Q2, बिकॉज अल्टरनेट प्लेट्स को जोड़े हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 10 - 4 भाई, C1 C2 कितना है, 12 और 6। तो 12 + 6 18 हो गया ना। यस। तो 1/3 वोल्ट। हम्म। फर्स्ट वाले पे जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, C1 डेल्टा V। तो C1 कितना है, 12। 12। तो 12 × 1/3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। अच्छा, और दूसरे वाले पे जाएगा 6 × 1/3, 2 माइक्रोकूलम। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। थर्ड वाले में सर थर्ड वाले में Q1 जाएगा 28/3 और Q2 जाएगा 14/3। 28/3 और 14/3। यस सर। अच्छा, दोनों जोड़ के कितना हो रहा है देखिए। 42/3 which is 16। क्या 16 हो रहा है,
नहीं 14। 14, हाँ, तो टोटल तो 14 ही होना चाहिए था ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को अगर जोड़ेंगे तो उनका टोटल जो है वो तो 14 ही होना चाहिए था। हम्म। 14 हो रहा है ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो ये आप सीख गए। ये हो जाएगा 28/3 बोला था ना आपने? जी सर। अच्छा, 14/3 यही है था, यही आया था ना? हम्म। बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये नोट्स में कर लिए तो ये क्वेश्चन रिवाइज करने में काम में आएगा। सर अभी तो रफ में कर लिया। तो स्पेस छोड़ दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, रिवीजन के टाइम पे आपको काम देगा। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं।